दोस्तों 10 ऐसे बिजनेस के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से जो आप करके बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने टाउन में कहीं पर भी खोलकर और अच्छी कमाई कर सकते। 10 ऐसे बिजनेस जो बहुत ही अच्छे बिजनेस है दोस्तों। आपको हो सकता है पता ना हो कुछ ऐसे बिजनेस, और 10 में से कोई भी एक बिजनेस कर लेंगे आप तो बहुत ही आगे निकल जाएंगे, आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं दोस्तों, वो बिजनेस 10 बिजनेस है। 10 ऐसे बिजनेस है जो बहुत। पहला बिजनेस है दोस्तों कंस्ट्रक्शन आई मटेरियल का बिजनेस। दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो वेल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, रेती हो गया, ये सब जितने भी आपको आते हैं घर बनाने के लिए, ये इस टाइम गांव में अगर आप खोलते हैं, इस तरह का दुकान आप सप्लाई करते हैं अगर, तो बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है दोस्तों। बहुत अच्छा इनकम होने वाला है। ये बहुत ही तेजी से, कुछ सालों में बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये आप अपने गांव में, शहर में, टाउन में कहीं पर भी कर ले। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि किसी चौराहे पर कर ले। रोड से सटे होने चाहिए, गाड़ी आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर आप कर ले। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसको करके आप लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। दूसरा बहुत अच्छा बिजनेस बताने वाला हूं दोस्तों आप लोगों को, कार क्लीनिंग बिजनेस का मतलब दोस्तों आपने सोच समझ लिया होगा कि वॉशिंग का बिजनेस है। आप कार वॉशिंग कर सकते हैं। और आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा कि अभी गांव देहात शहर सभी के पास लगभग कार होते जा रहे हैं, कार की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप कार वॉशिंग कर सकते हैं। और वो कार वॉशिंग का मतलब ये है कि वॉशिंग सेंटर खोल लेना है आपको, धुलाई सेंटर, कार, गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितनी भी गाड़ियां हैं आपको वहां पर किसी भी रोड के साइड पर लगा देना है आपको अच्छे से। और ये सेटअप 50,000 रुपए में भी पूरा हो जाता है दोस्तों। सबसे कमाल की बात यह है कि 50,000 रुपए में कम से कम आप 3-4 हजार रुपए महीने डेली के कमा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों। ये इसको करके आप, और अगर आप करना भी नहीं चाहते हैं तो एक आदमी को आप रख लेना है, 1-2 आदमी को, अगर आपकी जितनी भी जो चल रही है उस हिसाब से 1-2 आदमी को कर लेना है। अगर आपका बिजनेस चल निकले तो बाजू में आप करते जाइए और सारे वॉशिंग, उससे आपकी बहुत ही अच्छी बिजनेस होने वाली है दोस्तों। इसमें क्या है कि देखिए दोस्तों, अब आदमी कपड़े पहनता है साफ सुथरे। अगर जब जो भी आदमी को अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती है तो फैशन के दौर में दोस्तों वो लोग साफ सुथरा ही दिखना मांगते हैं, तो वो लोग साफ सफाई की ज्यादा व्यवस्था करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी आमदनी बढ़ती है। तो वॉशिंग सेंटर भी दूसरे नंबर का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। उसको करके आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा इनकम मिलने वाला है। तीसरा बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस दोस्तों। रियल एस्टेट का मतलब अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि शहर में ही आप बिजनेस करें रियल एस्टेट का। आप आ जाइए गांव में, आप जमीनें देख लीजिए, गांव में ही। शहर वालों को गांव में शिफ्ट कीजिए, गांव वालों को बताइए कि शहर में फलाना जमीन है, प्लॉट है, ये है वो। तो रियल एस्टेट का बिजनेस, जमीनी बिजनेस जो है, आप घर खरीदे बेचे, उस हिसाब का बिजनेस होता है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें बहुत ज्यादा पैसे तो लगने ही वाले हैं, लेकिन आप कई तरीकों से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। बिना पैसे के भी ये बिजनेस होता है और पैसे लगा के भी ये बिजनेस होता है। अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए भी लग सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बिना पैसे के भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। चौथा बिजनेस है फास्ट फूड का बिजनेस दोस्तों। फास्ट फूड का बिजनेस बहुत ही तेज चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि घर पर नाश्ता और ये सब करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो अब फास्ट फूड का टाइमिंग आ गया है। अभी आप जाएंगे फट से आपको तुरंत खाने को मिल जाता है। फास्ट फूड में कई सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जो आपको मिल जाते हैं। तो फास्ट फूड का बिजनेस करके आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसी चौराहे पर ठेला लगा के भी ये बिजनेस किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा इनकम होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप किसी बिल्डिंग में कर रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे चौराहे पर ठेला लगा के, रेडी लगा के आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे भी आपको 4-5 हजार रुपए डेली के आपकी इनकम होगी। और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें खास बात ये है कि सेम प्रोसेस डेली लगते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाना नहीं रहता है। आपको डेली के उतने ही सामान लगाने हैं और पैसे डेली के आपको 4-5 हजार रुपए आते रहेंगे। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट इसमें होता है दोस्तों। 30-40 हजार रुपए के इन्वेस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसको जीरो से स्टार्ट, थोड़े से पैसे लगा के। इसमें कुछ चीजें जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको बनाने के लिए पूरे बर्तन, और आपका एक जो है उसका
उसका जो बनाने वाला होता है कारीगर, उसको 1 नंबर का होना चाहिए दोस्तों, आपका दुकान चलने लगेगा। ये था चौथे नंबर का बिजनेस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवें नंबर का बिजनेस आप शहर में कर सकते हैं, किसी कॉलोनी में कर सकते हैं। वो ये है ड्राइविंग स्कूल बिजनेस। दोस्तों इसको ड्राइविंग स्कूल कहने का मतलब आप ड्राइविंग सिखा सकते हैं, लाइसेंस भी बना सकते हैं। इस तरह का आप अपने आप को ऐसे बना लेना है। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 2-4 गाड़ियाँ आपको रखनी ही पड़ेगी, कम से कम 1-2 गाड़ी तो रखनी ही पड़ेगी, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, क्योंकि आपको ड्राइविंग सिखाना है तो आपके पास ही वो गाड़ियाँ होनी चाहिए। और उसका स्कूल क्योंकि आपने खोल रखा है तो इस हिसाब से आपको वहाँ पर वो चीज़ रखनी है कि नई गाड़ी हो, आप सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं। 1,50,000 रुपए की 4 व्हीलर गाड़ी आती है ढेर सारे, उसको करके आप महीने का, जैसे किसी को भी ट्रेन करने के लिए 1 आध महीने का तो लगता ही लगता है, तो आप ये ड्राइविंग स्कूल बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनकम होने वाला है। ये देहात में कम चलता है, लेकिन टाउन सिटी में, शहर में या किसी कॉलोनी के पास आपका बहुत ही अच्छा। छठे नंबर का बिजनेस है क्लोथिंग शॉप। दोस्तों कपड़े का बिजनेस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बिजनेस तो कभी बंद ही नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक इंसान रहेंगे कपड़े तो पक्का पहनेंगे। फ्रेंड से कुछ भी पहने, लेकिन कपड़े पहनना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ये कपड़े का बिजनेस कर लेना है। कपड़े का बिजनेस में आपको देखिए समय के हिसाब से और जमाने के हिसाब से ही चलना होगा। आप कपड़े का बिजनेस लेते जाइए, लेकिन नए जमाने के हिसाब से कपड़े की चेंजिंग होती रहती है, तो उस हिसाब से आपको ये समझ के चलना होगा कि एक साथ सारे कपड़े नहीं रख लेने हैं। कपड़े का बिजनेस करने के लिए आपको टाइमिंग की भी जरूरत पड़ती है कि किस सीजन में क्या आने वाला है। जैसे कि आपके दिवाली के सीजन में देखिए, करवा चौथ का जब सीजन आता है, करवा चौथ जो औरतों का होता है, तो उसमें साड़ियाँ बहुत तेजी से बिकती हैं। उसके बाद जब दिवाली आती है, उस तुरंत बाद में दिवाली आ जाती है। दिवाली में तुरंत रेडीमेड बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, बड़ों के बहुत सारे बिकते हैं, कपड़े बहुत ही बिकते हैं। तो ऐसे सीजन के हिसाब से आपको देख के क्वालिटी मेंटेन करना है, आपके अपने दुकान को भरना होगा। अपने दुकान को ऐसे सीजन देख के ही आप चलाना होगा। ये नहीं कि एक साथ ले आए 1 साल का माल और बेचने लगे, तो ऐसा नहीं बिकेगा आपका। उसको भी देख के बहुत हिसाब से आपको बेचना रहेगा माल अपना। 7वें नंबर का बिजनेस है फ्रेंड्स ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर का मतलब होता है कि एक ही स्थान पे सब कुछ मिल जाना। जैसे कि आप सब्जी की दुकान ले लीजिए, कॉस्मेटिक का दुकान ले लीजिए, कुछ सब कुछ जो आप चाहते हैं, कपड़े, क्लोथिंग, सब कुछ, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक पूरा हब मिल जाता है, हाल मिल जाता है आपको। वो चीज़ करके आप बढ़िया इनकम कर सकते हैं। अगर मान लेता हूँ आपके गाँव का एरिया कम से कम 1500-2000 लोगों का होना चाहिए, अगर है तो आप उस गाँव में या उस बिजनेस को करके और लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि ग्रोसरी शॉप का मतलब ये है दोस्तों कि आप बहुत सारे सामान इकट्ठे आपको मिलने वाले हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रेट फिक्स रहेंगे, उसमें रेट भी ज़्यादा नहीं रहता है, उसमें फिक्स रेट रहता है। आप जाएंगे और खरीद के लेके आना रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आपके गांव के जितने भी लोग रहते हैं, 10-15 गांव के लोग आपके आसपास में, अगर मान लेता है किसी भी इलाके में रहेंगे, तो 10-15 गांव के इसे सेट कर लेना है। उन्हीं लोगों के लिए बिजनेस है कि वो सेट करके रखें, कि अपने गाँव में प्रचार करें। प्रचार करने के बाद आपका बिजनेस बहुत ही तेजी से। 8वें नंबर का बिजनेस है फ्रेंड्स मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर दोस्तों आज के डेट में किसके पास नहीं मोबाइल है। जो 10-12 साल 15 साल का लड़का है उसके पास भी मोबाइल है, और वो भी अच्छे एंड्रॉइड मोबाइल है। तो मोबाइल सभी के पास है। मोबाइल एक ज़रूरत हो चुका है, अनिवार्य हो चुका है सभी के घर में, सभी के लिए। तो मोबाइल दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग बहुत तेज़ी से चल रही है। मोबाइल का ग्लास टूट जाता है, कवर टूट जाता है, तो क्या करते हैं, मोबाइल कई बार फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर आपके गाँव में वो मोबाइल सेंटर खुल चुका है रिपेयरिंग का, तो आप मोबाइल बना देंगे। अब मोबाइल टूटने के बाद सामने वाले को पता नहीं चलता है कि मोबाइल रिपेयरिंग होने के बाद कि नई है या पुरानी ही है। तो मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप अच्छे से उसको सीखा होगा, आपको कुछ जानकारियां लेनी पड़ती है मोबाइल सीखने के लिए। 4-5 महीने आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप रिपेयरिंग शुरू कर सकते हैं, या आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आप किसी ऐसे कारीगर को पकड़ सकते हैं जो आपका मोबाइल रिपेयर करके देता रहे, तो आपकी दुकान पर वो चल निकलेगा। और मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है।
9वें नंबर का बिजनेस है फ्रेंड्स, बियर का दुकान कैसे खोले, बियर शॉप कैसे चलाएं। बियर शॉप चलाने के लिए देखिए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको उसका लाइसेंस लेके बहुत ही अच्छा इनकम होने वाला। बियर का आप लोगों को जैसा कि देखा होगा कि बियर की दुकान पर इतनी भीड़ लग जाती है कि आपको समझ में नहीं आता इतनी भीड़ कहाँ से। और उसके बाद आप उसके साइड में कुछ और बिजनेस भी कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कई सारे ऐसे बिजनेस है, जैसे कि अंडे का बिजनेस कर सकते हैं, चिकन बिरयानी का कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है जो बियर पीने के साथ साथ ये सब खाते पीते रहते हैं। बियर का लाइसेंस लेके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। हाँ, ये एक चीज और मैं कहूँगा दोस्तों कि अपने गांव में ये कोशिश करें कि ना रहे, थोड़ा गांव से हटके रहना चाहिए, क्योंकि गांव में नहीं अच्छा लगेगा। आपको गांव से थोड़ा सा हटके इस बियर को लाइसेंस लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनकम इससे आपको। तो अब बात कर लेते हैं 10वें नंबर का बिजनेस। 10वें नंबर का बिजनेस दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि 10वें नंबर का बिजनेस हमें कौन सा करना चाहिए। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि 10वें नंबर का बिजनेस कौन सा करें, या मैं इस बिजनेस के बारे में आप लोगों से बात करूं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करना और कमेंट करना। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक